गांव नूरपुर की फ़ज़ा पुरसुकून थी। मिट्टी की खुशबू, खेतों में लहराती फसलें और मस्जिद में आती अज़ान की आवाज़ हर दिल को सुकून देती थी। इसी गांव में एक नेकदिल नौजवान अली रहता था। अली की उम्र 25 साल थी। चेहरे पर नूर, बातों में शराफत और दिल में ईमान की रोशनी। वो गांव के एक छोटे से मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाता था। बाप बीमार था, माँ फौत हो चुकी थी और घर के तमाम काम वो खुद करता था। इसके चचा के घर में अक्सर आना जाना रहता था, क्योंकि चचा का कोई बेटा न था और अली उन्हें अपने बाप की तरह समझता था। चचा की बीवी ममानी ज़ीनत बज़ाहिर नेक लगती थी, मगर अंदर से उसका दिल हसद और ख्वाहिश से भरा हुआ था। ज़ीनत की शादी को 8 साल गुजर गए थे, मगर वो माँ न बन सकी। हर दिन वो औरतों की बातें सुनती, ज़ीनत अभी तक बेऔलाद है, शायद अल्लाह ने इसके नसीब में नहीं लिखा। ये जुमले इसके दिल को ज़ख्मी कर देते। एक दोपहर ज़ीनत के दिल में शैतान ने वसवसा डाला। जब अली खेतों से घर आया, वो दरवाजे पर खड़ी थी। अली, तुमसे एक बात कहनी है, मगर किसी से कहना नहीं। अली ने अदब से कहा। जी ममानी, फरमाइए। ज़ीनत ने गहरी सांस ली। अली, तुम जानते हो ना, मैं औलाद के लिए तरस गई हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हारी बहन के जहेज़ के लिए सोना और रकम सब दूंगी। अली के कानों में बिजली सी गरजी। ममानी, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रही हैं आप? ये तो गुनाह है। ज़ीनत ने नरमी से कहा। नहीं अली, मैं किसी से शादी नहीं मांग रही, सिर्फ एक वारिस। मैं तुमसे दुआ मांग रही हूँ, बस एक बार। अली ने कदम पीछे हटा लिए। ममानी, अल्लाह से डरिए, ये शैतान का जाल है। मैं अपनी बहन के जहेज़ के लिए हराम रास्ता नहीं चुनूंगा। ज़ीनत के चेहरे पर गुस्सा आया। ठीक है अली, तुमने मुझे ठुकरा दिया, देखना अब मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। उस दिन के बाद गांव में अजीब बातें फैलने लगी। किसी ने कहा अली और ममानी के बीच कुछ चल रहा है। किसी ने कहा ज़ीनत अली को छुप छुप कर मिलती है। अली खामोश रहा। उसने बदले में कुछ ना कहा, सिर्फ रातों को मस्जिद जाकर रोता, सजदे में गिर कर कहता है, अल्लाह, ऐ मेरे रब, मैं बेकसूर हूँ, मगर मैं सब्र करूंगा, तू ही मेरा गवाह है। एक रात अली को ख्वाब आया। एक नूरानी बुजुर्ग ने कहा, बेटे, ईमान का इम्तिहान आसान नहीं होता, तुम पर तोहमत लगेगी, लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, मगर याद रखना अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अली की आंखें खुल गई, उसका दिल कांप उठा। वो उठा और वजू किया और तहज्जुद में अल्लाह से दुआ मांगी। गांव नूरपुर में शाम का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता खेतों के पीछे डूब रहा था। अजान की आवाज़ फ़ज़ा में गूंज रही थी, मगर अली के दिल में एक तूफान बरपा था। अब गांव के हर दरवाजे पर उसके खिलाफ बातें हो रही थी। कोई कहता ममानी ज़ीनत के साथ इसका चक्कर है, कोई कहता ऐसे ही लोग नेकी का लबादा ओढ़कर सबको धोखा देते हैं। अली का दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर जुबान बंद थी। वो जानता था कि सच्चाई खुद अपना वक्त लेकर जाहिर होती है। इसने बाप के सामने भी कुछ ना कहा कि इनकी बीमारी बढ़ ना जाए। ज़ीनत ने जब पहली बार झूठ फैलाया तो इसे लगा कि सुकून मिल जाएगा, मगर हकीकत उल्टी निकली। रातों को वो सो नहीं पाती थी। दिल में वसवसे, ज़मीर की चुभन और एक अनजानी घबराहट। शैतान उसके दिल में आकर कहता, अब पीछे मत हटना, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो। मगर कभी कभी एक फरिश्ता सा ख्याल आता, ज़ीनत, अगर तुम तौबा करो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। मगर गरूर और ज़िद ने उसे अंधा कर रखा था। अगली सुबह गांव के इमाम साहब ने अली को मस्जिद में बुलाया। बेटे, लोग अजीब बातें कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में बुहतान लगाया जा रहा है, बताओ हकीकत क्या है? अली ने सर झुका कर कहा, इमाम साहब, मैं बेकसूर हूँ, मैंने अपनी ममानी को कभी बुरी नज़र से नहीं देखा, मैं गवाह के तौर पर सिर्फ अल्लाह को काफ़ी समझता हूँ। इमाम साहब ने कहा, बेटे, अगर तुम सच्चे हो तो सब्र करो, झूठ वक्ती होता है मगर हक हमेशा कायम रहता है। एक रात गांव में अजीब वाक़या हुआ। ज़ीनत के घर से चीखों की आवाज़ आई। लोग दौड़ कर पहुंचे। ज़ीनत फर्श पर गिरी हुई थी और हाथ में एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, मैं अली पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की गुनहगार हूँ, उसने मुझे कभी बुरा नहीं समझा, मैं अपनी ख्वाहिश के अंधेरे में डूब गई थी, अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। ये पर्ची देखकर गांव वाले साकत में रह गए। इमाम साहब ने रोते हुए कहा, देखो लोगों, यही अंजाम होता है झूठ और हवस का। ज़ीनत बेहोश पड़ी थी। जब होश आया तो उसने अली को बुलाया। अली, मैंने तेरे साथ जुल्म किया, शैतान ने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया था, तुमने सब्र किया, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे। अली की आंखों से आंसू आने लगे। ममानी, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, सच्ची तौबा से सब गुनाह मिट जाते हैं। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। चंद दिन बाद ज़ीनत की हालत ख़राब होने लगी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें कोई पुरानी बीमारी अंदर ही अंदर खा गई है।
जीनत दिन ब दिन कमज़ोर होती गई और एक दिन वो दुनिया से रुखसत हो गई, मगर जाते जाते अपनी वसीयत अली के हवाले कर गई। वसीयत में लिखा था, मेरे जेवरात और जमा पूंजी अली की बहन के जहेज़ के लिए दे देना ताकि मेरा गुनाह थोड़ा हल्का हो जाए। अली ने वसीयत के मुताबिक सब कुछ अपनी बहन को दे दिया। गांव वाले अब उसके किरदार के गवाह थे। इमाम साहब ने जुम्मे के खुतबे में कहा, जिसने सब्र किया अल्लाह ने उसे इज्जत बख्शी। अली हमारे गाँव के ईमान की मिसाल है। लोगों ने रोते हुए अली से माफ़ी मांगी। अली ने कहा, मैंने सबको माफ़ किया क्योंकि मेरा रब माफ़ करने वाला है। गांव नूरपुर में ममानी जीनत के इंतकाल को 3 माह गुजर चुके थे। अब सब कुछ पुरसुकून था। अली की बहन की शादियों की तैयारियां जोरों पर थीं। घर में रौनक थी, मगर अली के दिल में अब भी वो दिन ताज़ा थे जब उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। वो अक्सर रातों को तन्हाई में सोचा, या अल्लाह, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आजमाइश मेरी किस्मत में क्यों लिखी। फिर खुद ही जवाब देता, शायद तू चाहता है कि मेरा दिल हमेशा तुझसे जुड़ा रहे। दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अली ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी, चेहरे पर निकाब, हाथ में एक कपड़ा। आवाज़ बारी मगर लरज़ती हुई, मैं जीनत की अमानत वापस देने आई हूँ। अली हैरान हुआ, कौन सी अमानत? ममानी तो फौत हो चुकी हैं। औरत बोली, मैं वो हूँ जिसके पेट में जीनत की शरारत का साया पल रहा है। मैं वो राज लेकर जिंदा हूँ जो जीनत अपने साथ कब्र में नहीं ले गई। अली के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब, तुम कौन हो? औरत ने आहिस्ता से नकाब उठाया। वो जवान थी मगर चेहरे पर दुख के निशान थे। मैं सलमा हूँ। जीनत बीबी ने मुझे पैसों के लालच में एक झूठे अमल के लिए इस्तेमाल किया था। मैंने गुनाह नहीं किया मगर उसके कहने पर झूठ बोले। अब ज़मीन नहीं मानता। अली के दिल में तूफान बर्पा हो गया। तुम कहना क्या चाहती हो? सलमा ने कपड़ा खोला। उसमें कुछ कागजात और पुराने खतूत थे। ये सब जीनत बीबी ने मुझसे छुपवाए दिए थे। इन खतों में लिखा है कि उन्होंने तुम पर इल्ज़ाम खुद बनाया और मेरे नाम पर एक झूठा गवाह खड़ा किया। मैं अब सब को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ ताकि हक हमेशा जिंदा रहे। अली ने कांपते हाथों से कागजात लिए। चंद सतरें पढ़ी ही थी कि आंखों से आंसू बहने लगे। उस पर जो जुल्म हुआ उसकी सच्चाई आज खुद चलकर उसके दरवाजे पर आई थी। अली ने कहा, सलमा, अगर तुम सच्ची हो तो क्यों ना ये बात गांव वालों के सामने कह दो। सलमा ने लरज़ से लहजे में कहा, नहीं अली, अब मेरे शोहर बच्चे हैं। मैं नहीं चाहती मेरा माजी मेरी ज़िंदगी बर्बाद करे। बस तुम जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें मजलूम नहीं छोड़ा। यह कहकर वो चली गई। अली देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर आसमान की तरफ देखकर बोला, मेरे रब, तू कितना बड़ा इंसाफ करने वाला है। तू वक्त पर हर राज खोल देता है। इस रात अली मस्जिद में देर तक बैठा रहा। इमाम साहब आए तो बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर सुकून है क्या? दिल का बोझ उतर गया? अली मुस्कुरा कर बोला, जी इमाम साहब, आज समझ आया कि अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। जिस दिल में नीयत साफ हो उसकी मदद आसमान से आती है। चंद दिन बाद अली की बहन की शादी बखैर खूबी हो गई। पूरा गाँव मौजूद था। लोगों ने अली से कहा, तुम्हारा सब्र हमारे लिए सबक है। हमने तुम्हें बुरा कहा मगर तुमने बदला नहीं लिया। अली ने कहा, मैंने किसी को माफ़ नहीं किया बल्कि अल्लाह ने मेरे दिल में माफ़ी डाल दी। अगर मैं बदला लेता तो शायद अल्लाह की मदद न आती। गाँव नूरपुर में बहार का मौसम था। हर तरफ हरियाली, खुशबू और चहक। अली की बहन की शादी को 2 माह गुजर चुके थे और घर में सुकून लौट आया था, लेकिन अली का दिल अब भी दुनियावी शोर से दूर था। वो ज़्यादा वक्त मस्जिद, मदरसे और इबादत में गुजारता। लोग इसे इज्जत से देखते, बच्चे इसे मौलवी साहब कहकर पुकारते। ज़िंदगी सीधी राह पर थी मगर कभी कभी सुकून के बाद तूफान फिर आता है, और यही तूफान अब अली के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। अली एक दिन असर के वक्त दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अली ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी, चेहरा थका हुआ, हाथ में एक शेर हुआ बच्चा, आंखों में खौफ मगर होठों पर अजीब एतमाद। क्या तुम अली हो? जी मेरा नाम अली है। तुम कौन हो बहन? औरत ने कपड़ा उठाया और बच्चे को दिखाया। ये बच्चा तुम्हारा खून है, तुम्हारी ममानी जीनत की आखिरी अमानत। अली के कदम डगमगा गए। क्या तुम होश में तो हो? अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसा इल्ज़ाम है? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं झूठ नहीं बोल रही। जीनत बीबी ने अपनी मौत से पहले ये बच्चा मेरे हवाले किया था। उन्होंने कहा था, अगर मैं ना रहूं तो ये बच्चा अली के पास पहुंचा देना क्योंकि ये उसका हिस्सा है। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग फिर से बातें करने लगे, देखा, हम तो पहले ही कहते थे अली और जीनत के बीच कुछ था, अब तो सबूत भी आ गया। अली का दिल टूट गया। जिस इज्जत को उसने सब्र से दोबारा हासिल किया था वो फिर ज़मीन बोस हो रही है। इमाम साहब ने उसे बुलाया, बेटे, मैं तुम्हें जानता हूँ मगर गाँव वाले सवाल कर रहे हैं, तुम्हारा जवाब क्या है? अली ने सर झुकाकर कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, ये बच्चा मेरा नहीं, लेकिन मैं इस बेकसूर बच्चे को गुनाह के ताने नहीं सुनने दूंगा। मैं इसकी परवरिश करूंगा बस अल्लाह के नाम पर। अली ने इस बच्चे को अपना बेटा समझकर पालना शुरू कर दिया। इसका नाम रखा अहमद। लोगों ने ताने दिए मगर अली के चेहरे पर सुकून था। वो कहता है, ये बच्चा गुनाह का नहीं, तकदीर का इम्तिहान है। अगर मैं इसे मुंह मारूंगा तो शायद मेरा ईमान कमज़ोर हो जाएगा। वक्त गुजरता गया, अहमद बढ़ने लगा, अली के कदमों के पास खेलता।
قرآن سنتا، اذان دیتا، لوگ آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگے کیونکہ علی کے کردار کی روشنی کسی کی بدگمانی سے بجھ نہیں سکتی تھی۔ 5 سال بعد ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی بزرگ آئے۔ انہوں نے علی کو سلام کیا اور کہا، بیٹا میں زینت بی بی کے علاج کرنے والا ڈاکٹر تھا۔ اس کے انتقال سے پہلے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ایک بات صرف تب کہوں جب وقت آئے۔ اب وقت آ گیا ہے۔ علی نے حیران ہو کر پوچھا، کون سی بات؟ ڈاکٹر نے کہا، زینت بی بی نے مجھ سے اقرار کیا تھا کہ وہ تم پر جھوٹا الزام لگا کر پچھتا رہی ہیں۔ انہوں نے اس بچے کو یتیم خانے سے لیا تھا تاکہ اپنے گناہ کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ یہ بچہ تمہارا نہیں مگر تمہاری نیت کا امتحان ضرور تھا۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ سجدے میں گر گیا۔ اے اللہ، تو نے پھر میری عزت لٹا دی، میں شکر ادا نہیں کر سکتا تیرے انصاف کا۔ امام صاحب نے مسجد میں خطبہ دیا۔ اللہ نے علی کو 2 بار آزمایا، ایک بار الزام سے، دوسری بار نیت سے، مگر جس کا دل ایمان سے بھرا ہو اس کی عزت خود رب بچاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ روتے ہوئے علی کے قدموں میں آ گئے۔ ہم نے تمہیں برا کہا، تم پر شک کیا، ہمیں معاف کر دو۔ علی نے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں نہیں اپنے رب کی خاطر سب معاف کیا کیونکہ میرا ایمان بدلہ نہیں بخشش مانگتا ہے۔ سال گزر گئے۔ گاؤں نورپور میں اب علی استاد علی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مدرسے میں درجنوں بچے قرآن پڑھتے اور گاؤں کے لوگ اسے محبت سے دیکھتے۔ احمد وہی بچہ جسے علی نے زینت کی امانت سمجھ کر پالا تھا، اب 20 سال کا نوجوان بن چکا تھا، خوش شکل، با اخلاق اور سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب۔ احمد کو ہمیشہ بتایا گیا کہ علی اس کے مربی، اس کے رہنما اور اس کا سرپرست ہے، لیکن ایک دن تقدیر نے وہ پردہ اٹھایا جس کے نیچے برسوں کی خاموشی چھپی تھی۔ ایک دن احمد کو اتفاقاً وہی پرانے خطوط ملے جو سلمیٰ نے علی کو دیے تھے۔ خطوط میں زینت کا اعتراف، جھوٹ اور احمد کے اصل ماخذ کی حقیقت درج تھی۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا میں کسی کا نہیں؟ کیا میں صرف ایک کہانی کا حصہ تھا؟ اور علی، انہوں نے مجھ سے سچ کیوں چھپایا؟ احمد دل میں طوفان لیے استاد علی کے پاس آیا۔ ابا، کیا یہ سب سچ ہے؟ علی خاموش رہے۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ نے مجھ سے کیوں نہیں کہا کہ میں آپ کا نہیں ہوں؟ علی نے ایسا سے کہا، بیٹے میں نے تجھے اپنی اولاد سے زیادہ چاہا ہے، میں نے کبھی تجھے غیر نہیں سمجھا۔ اگر میں تجھے حقیقت بتاتا تو شاید تیرا دل ٹوٹ جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی شناخت ایمان میں تلاش کرے، خون میں نہیں۔ احمد کے ہونٹ کانپنے لگے۔ مگر میں ایک یتیم ہوں نا؟ علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ نہ ہو، یتیم وہ ہے جو رب کو بھول جائے تو اللہ کا بندہ ہے، اور یہی تیری سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہ الفاظ احمد کے دل میں اتر گئے۔ وہ زاروں قطار رونے لگا اور علی کے قدموں کو چوم کر بولا، ابا، اگر اللہ نے مجھے کسی کے ہاتھوں پلوایا تو وہ آپ جیسے نیک انسان کے۔ میں آپ کا خون نہیں مگر آپ کی دعا کا حصہ ضرور ہوں۔ چند سال بعد علی بیمار پڑ گئے۔ بخار، کمزوری اور بڑھاپے کی لکیر ان کے چہرے پر صاف دکھتی تھی۔ احمد ان کی خدمت ایسے کرتا جیسے بیٹا اپنے باپ کی کرتا ہے۔ ایک رات علی نے احمد کو قریب بلایا، بیٹے میرا وقت قریب ہے، اگر میں نہ رہوں تو وعدہ کرو کہ میری قبر پر کبھی فخر سے نہیں، عاجزی سے آنا، کیونکہ نیک عمل انسان کو نہیں، انسان نیک عمل کو بلند کرتا ہے۔ احمد نے روتے ہوئے کہا، ابا میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ علی نے مسکرا کر کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے اور اب وہ تیرے ساتھ بھی ہوگا۔ میں نے زندگی میں صرف ایک نیت رکھی تھی کہ میری وجہ سے کوئی گناہ بے نہ پڑے، اور آج جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میرا امتحان کامیاب ہو گیا۔ یہ کہہ کر علی نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے چہرے پر سکون تھا جیسے صبر کا پھول کھل گیا ہو۔ احمد روزانہ قبر پر آتا، بیٹھ کر قرآن پڑھتا اور لوگوں سے کہتا، یہ قبر ایک نبی نہیں، ایک انسان کی ہے، مگر اس انسان نے مجھے ایمان سکھایا اور مجھے سمجھایا کہ خون سے نہیں نیت سے رشتے بنتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد نے مدرسہ سنبھال لیا اور وہ اپنے طالبات سے کہتا، اگر تم پر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو جواب مت دینا، صبر کرنا، کیونکہ جب زمین چپ رہتی ہے تب آسمان گواہی دیتا ہے۔ نیت اگر صاف ہو تو اللہ تمہیں وہ عزت دیتا ہے جو تم مانگتے بھی نہیں۔ سچائی دیر سے جیتی جاتی ہے مگر جب جیتتی ہے تو ہمیشہ کے لیے دلوں پر راج کرتی ہے۔ صبر ایمان کا پہلا درجہ ہے اور معافی اس کی آخری منزل۔ انجام: علی دنیا سے چلے گئے مگر ان کا نام نورپور کے ہر دل میں روشن رہا اور احمد وہ چراغ بن گیا جو دوسروں کے ایمان کو روشنی دینے لگا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ہر انسان کے دل میں زندہ ہے جو نیت، صبر اور سچائی کو اپنی زندگی کا مقصد